हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो है सामाजिक स्थिति को जानेंगे, जिसमें हम लोग वर्ण व्यवस्था यानी उस काल में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर वहाँ स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे और जो इस समाज से संबंधित जानकारियां हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में जाना था, तो आइए हम लोग गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति को बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, गुप्तकालीन सामाजिक जो स्थिति है उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना होगा, यानी कि उस काल में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी इसके बारे में हमें जानना होगा। गुप्तकालीन जो वर्ण व्यवस्था है वह यानी कि मौर्य काल या वैदिक काल या इसके पीछे जितने भी काल है उन कालों में सबसे जटिल और लचीला वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था माना जाता है गुप्तकालीन वर्ण व्यवस्था को। इसको इस अर्थ में हम समझ सकते हैं कि हमने देखा था कि पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल भी जहाँ जिसे कहा जाता है, तो वहाँ हमने देखा था कि किस प्रकार जो है वर्ण व्यवस्था थी उस काल की, यानी ऋग्वैदिक काल की, वह कर्म आधारित थी। किंतु होता क्या है, उत्तर वैदिक काल आते आते जो व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में कर्म आधारित थी वह जन्म आधारित हो जाती है और यही व्यवस्था आगे चलता चला जाता है, यानी मौर्य काल तक भी वही व्यवस्था चलती है और इस गुप्त काल तक भी वही वर्ण व्यवस्था रहती है। यानी कि जो चार वर्ण उस काल में थे, वैदिक काल में, मौर्य काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो वर्ण व्यवस्था इस काल तक यानी गुप्त काल तक भी देखने को मिलता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र है ये वर्ण व्यवस्था गुप्त काल तक भी चलता आता है। किंतु यह जो वर्ण व्यवस्था है जटिल इस प्रकार हो जाता है कि जो वर्ण है वह अनेक जातियों एवं उपजातियों में उसका विभाजन हो जाता है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा भी जो है अन्य कई नवीन जातियों वर्णों का उदय होता है, इस काल में उदय को देखने को मिलता है। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बाद जो अन्य वर्णों जातियों का इस काल में उदय देखने को मिलता है, जिसमें अम्बष्ट, पार्श्व, उग्र, कायस्थ, चांडाल, जिन्हें अंत्यज भी कहा जाता है, इन सब कुछ प्रमुख जातियों का उस काल में उदय होता है। तो इन नवीन जातियों और पुरानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जाति थे, इन सब के बीच क्या होता है, नए पुराने जाति वर्णों के उदय के पश्चात क्या होता है कि यह जो वर्ण व्यवस्था है थोड़ी जटिल हो जाती है। और यह लचीला किस प्रकार से होता है यह भी मैं बताती हूँ। दोस्तों, ये लचीला इस प्रकार से होता है इस काल में वर्ण व्यवस्था कि हमने जो देखा था कि पूर्व वैदिक काल में या उसके बाद के कालों में हमने देखा था कि जो ब्राह्मण अगर है तो वह ब्राह्मण का ही कार्य करेगा, मीन्स वह पूजा पाठ, शिक्षा यानी बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करेगा, राजा को सलाह देने का काम करेगा। वहीं जो वैश्य है वह व्यापार करेगा, वहीं जो शूद्र है वह तीनों वर्णों की सेवा करेगा, जो क्षत्रिय है वह शासक वर्ग का काम करेगा। इस काल में क्या होता है कि अगर ब्राह्मण चाहे तो वह अपने रोजगार, अपने व्यवसाय को बदल करके कोई अन्य काम धंधा भी वो अपना सकता, कोई अन्य व्यवसाय भी अपना सकता था। और फिर अगर वैश्य चाहे तो वह भी कोई भी रोजगार अन्य वो तलाश कर सकता था। वहीं जो क्षत्रिय चाहे तो वह भी कोई अन्य वर्ग में शामिल हो सकता है, यानी अन्य कोई किसी भी कार्य को वो कर सकता था। तो इस प्रकार क्या होता है, जो जाति परिवर्तन की व्यवस्था जो हमने पूर्व वैदिक काल से देखा, जो कठोर थी, मीन्स जो जिस कार्य में था, जो जाति जिस वर्ग में थी, जिस वर्ण में थी, वह उसी वर्ण में रह सकती थी, उसको त्याग नहीं सकती थी, उसको परिवर्तित नहीं कर सकती थी। तो ये वर्ण व्यवस्था यहाँ देखने को मिलता है कि आप अपने कर्म को यानी अपने जो जिस कुल में आप जन्म लिए हैं, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, तो आप अपने पुराने कार्यों को त्याग कर नए कार्य को आप कर सकते हैं। यानी ब्राह्मण अगर है तो पूजा पाठ छोड़ करके किसी अन्य कार्य को कर सकता है, क्षत्रिय चाहे तो वह शासक वर्ग या सैनिक वर्ग से हटके भी कुछ कर सकता है। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र पर भी यह नियम लागू था। तो इस वजह से इस काल की जो है वर्ण व्यवस्था को जटिल और लचीला
दोनों कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो नवीन जातियां जिनमें ये अम्बष्ट, पाशव, उग्र, कायस्थ और जो चांडाल है, और जिसे अन्य त्यज भी कहा जाता है, यानी चांडाल को जो अन्य त्यज भी कहा जाता था, ये जो नवीन जातियों का इस काल में उदय होता है, इस उदय के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो विदेशी आक्रमणकारी, यानी उस काल में हमने देखा था कि जो विदेशी आक्रमणों की एक झड़ी सी लग जाती है, जिसमें हिंद, यवन, शक, कुषाण, पार्थियन आदि कई आक्रमणकारी जो है भारत में आक्रमण करते हैं। भारत में जो आक्रमण करते हैं तो ये यहीं के रह जाते हैं, यानी कि ये जो विदेशी आक्रमणकारी है या फिर बाद में भारत में ही रह जाते हैं। और जब ये भारत में रह जाते हैं तो यहाँ रहने के पश्चात वो भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। तो जो ये भारतीयों के साथ जो ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, तो इनसे यानी इन स्त्री और पुरुषों के बीच जो वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, चाहे वह हिंद, यवन, शक, कुषाण हो, चाहे यानी विदेशी आक्रमणकारी हो, चाहे भारत में ही अन्य जातियों के बीच जो वैवाहिक संबंध स्थापित होता था, जैसे कि ब्राह्मण का क्षत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध हो, चाहे क्षत्रियों का वैश्यों के साथ हो, ब्राह्मणों का शूद्रों के साथ हो, यानी अन्य जातियों के बीच जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, चाहे वह आक्रमणकारियों के साथ हो, चाहे कि देशी रियासतों के आपस में, नहीं भारतीयों के आपस में जो वैवाहिक संबंध अलग अलग वर्णों में स्थापित होता था, तो उन स्त्री और पुरुषों के वैवाहिक संबंध से, उनके समागम से जो बच्चे उत्पन्न होते थे, वो बच्चे यानी उनसे एक नवीन जाति का निर्माण होता था। तो ये जो अम्बष्ट, पाशव, उग्र, कायस्थ, चांडाल, जो ये कई प्रकार की जातियां उस काल में उत्पन्न होती है। तो ये जातियों का उदय का कारण यही रहता है कि ये जो दो अलग अलग वर्णों के स्त्री और पुरुषों के वैवाहिक संबंध और उनके समागम से जो पुत्र की प्राप्ति होती थी या उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, तो उनसे जो नवीन जाति का निर्माण होता था। तो यानी कि दो अलग अलग वर्णों के स्त्री और पुरुष के बीच जब वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे, तो उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते थे, तो वह एक अलग जाति में प्रवेश करते थे, यानी वह एक अलग जाति का निर्माण करते थे। वहीं जो अलग अलग कर्मों के इस्तेमाल से भी, यानी कि जैसे ब्राह्मण ने किसी अन्य कर्म को अपना लिए, शूद्र ने किसी अन्य कर्म को अपना लिए, यह वैश्यों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा भी किसी अन्य कर्म को अपनाया गया। जैसे कि हमने देखा कि जो पुष्यमित्र शुंग जो एक ब्राह्मण थे, किंतु वो शासक वर्ग का काम किए, वो शासक रहे। तो इस प्रकार क्या होता है कि क्षत्रिय का कार्य एक ब्राह्मण ने किया। वहीं जो है फिर हमने जो गुप्त काल के शासक जो थे वह वैश्य माने जाते थे, यानी कि अधिकांश जो इतिहासकार हैं उन्हें वैश्य मानते थे, किंतु उन्होंने भी शासक यानी क्षत्रिय का कार्य किया। तो इस प्रकार से जो एक अलग कार्यों को ग्रहण करने वाले जो वर्ण थे, यानी जिन वर्णों ने अलग अलग अपने कार्यों को ग्रहण किया, अपने पिछले कर्म को छोड़ करके, तो उस जैसे ब्राह्मण ने पूजा पाठ छोड़ करके किसी अन्य कर्म को अपना लिए, क्षत्रिय ने शासक वर्ग के कार्य को छोड़कर किसी अन्य कर्म को अपना लिए, उसी प्रकार वैश्य और शूद्र को भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग वर्णों के समागम से, वैवाहिक संबंध से जो परिवार उत्पन्न होता था, बच्चे उत्पन्न होते थे, उनके द्वारा एक नई वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था का जन्म होता था। इसमें जो है अम्बष्ट और ये पाशव, उग्र आदि जो थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कायस्थ माने जाते हैं। इनका जो काम है यह लेखा जोखा, हिसाब किताब आदि का कार्य ये करते थे। वहीं जो चांडाल है, ये चांडाल की स्थिति उस काल में बहुत दयनीय मानी जाती है। जो फाह्यान होता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए भारत में आते हैं, तो वो भी इन चांडालों की स्थिति के वर्णन करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। यानी उस काल में इन चांडालों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह फाह्यान भी इसके बारे में लिखने से खुद को रोक नहीं पाया। दोस्तों, उस काल में जो ये चांडाल है, इसकी उत्पत्ति यानी ब्राह्मण स्त्री और शुद्ध पुरुष के वैवाहिक संबंध या समागम से माना जाता है। यानी उससे उत्पन्न जो संतान थी वह चांडाल की श्रेणी में आती थी। और ये जो चांडाल है, इन्हें गांव के बाहर रखा जाता था और इन्हें शमशान यानी कि जहाँ चिता जलाया जाता था, शवदाह किया जाता था,
वहाँ यानी शमशान की देखभाल करने का जो कार्य है इन चांडालों को दिया जाता था। और ये चांडाल गांव से बाहर रखे जाते थे, यानी गांव के बाहर इनका निवास स्थान होता था। और ये शवदाह यानी शवों के जलाने के क्रम में जो सामग्रियां मिलती थी उससे ही इनका जीवन यापन चलता था। और ये चांडाल की स्थिति इतनी दयनीय थी दोस्तों कि इन्हें छूना भी मीन्स किसी अन्य वर्ण के लोग इसे छूना भी पसंद नहीं करते थे, यानी उससे दूर भागते थे। और ये चांडाल जब गाँव में या नगरों में प्रवेश करते थे तो ये ढोल बजाते हुए जाते थे ताकि जो अन्य जो वर्ण के लोग हैं, अन्य जाति के जो लोग हैं, वह इनके लिए रास्ता छोड़ दे और हट जाए और इन्हें रास्ता दे। यानी कि इसके साथ बहुत उस काल में जो है अत्याचार होता था। इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इस कारण जो है फायान जो चीनी यात्री रहता है वह भी अपनी रचना में इन चांडालों का जिक्र करता है। तो ये अम्बष्ट, पासा, उग्र, कायस्थ, चांडाल ये सब कुछ प्रमुख जातियां उस काल में उभर करके सामने आती है, जो कि वर्ण व्यवस्था को और अधिक जटिल बना देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था अनेक जातियों और उपजातियों में बढ़ जाती है गुप्तकालीन समाज में। अब हम लोग देखते हैं इस काल की जो दास प्रथा है, यानी गुप्तकालीन दास प्रथा किस प्रकार की थी। तो दास प्रथा यानी दास और अछूतों की जो स्थिति है इस काल में निम्न देखी गई है। यानी कि हमने मौर्य काल में देखा था कि किस प्रकार जो है वहाँ दासों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी, यानी दासों के साथ वहाँ अत्याचार नहीं होता था, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता था। इस वजह से जो मेगास्थनीज है उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में दासों के अस्तित्व नहीं होने का वर्णन किया है। शायद उन्हें यानी दासों की स्थिति वहाँ इतनी बुरी नहीं थी, मीन्स ठीक ठाक थी, तो इस वजह से उन्हें दास प्रथा यानी यूनानी दास प्रथा, यूरोपीय दास प्रथा और भारतीय दास प्रथा में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो इस वजह से उन्होंने दास प्रथा के नहीं होने का जिक्र किया है मौर्य काल में अपनी पुस्तक इंडिका में। जबकि चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में दास प्रथा के होने का यानी अस्तित्व का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो यहाँ क्या होता है, जो गुप्त काल में है यानी मौर्यों के काल से थोड़ी स्थिति जो है दासों की वह दयनीय हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे काल में क्या था कि दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था, उन्हें सैनिकों यानी सेना में भी प्रवेश का अधिकार मिला, उन्हें जो है कुछ संपत्ति भी रखने का अधिकार था। किंतु यहाँ इस काल तक क्या होता है, गुप्त काल में दासों को कृषि कार्य से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें सेना में भी बहुत कम यानी स्थान दिया जाता है और कृषि कार्य से वंचित करके संभवतः उन्हें गृह के कार्य यानी घर के कामों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ जो दासों की स्थिति है गुप्त यानी मौर्य काल से दासों की स्थिति गुप्त काल में अधिक दयनीय हो जाती है। यानी इतना मतलब अत्याचार जो कहेंगे उस टाइप का व्यवस्था नहीं था, लेकिन मौर्य काल से यहाँ दासों की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। अब हम लोग गुप्तकालीन स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यानी कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि किस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो वैदिक सभ्यता आती है तो वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल तक स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वहाँ बाल विवाह भी देखने को नहीं मिलता था, वहाँ सती प्रथा आदि का कुछ भी प्रचलन नहीं था उस काल तक। किंतु उसके बाद क्या होता है, उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगती है और वो गिरावट है इस यानी मौर्य काल तक चलता है। फिर इसके बाद एक सातवाहन का काल आता है जिसमें हमने देखा था कि उसके जो कुछ शासक थे यानी सातवाहन शासकों के नाम के आगे उनकी माता का नाम लगाया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र आदि कुछ ऐसे शासक थे जिनके नाम के आगे उनकी माता का नाम लगा होता था। तो वह समाज भी एक तरह से मातृसत्तात्मक कह सकते हैं, यानी वहाँ शासक वर्ग तो पिता ही होता था किंतु परिवार कुल समाज में माता यानी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी।
फिर हमने इस काल तक जब हम लोग गुप्त काल की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ जो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रथाएं ऐसी थी जो स्त्रियों के पक्ष में थी, किंतु बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो स्त्रियों के पक्ष में नहीं थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गुप्तकालीन जो स्त्रियों की वास्तविक दशा, वास्तविक स्थिति किस प्रकार की थी, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, स्त्रियों के पक्ष और विपक्ष में प्रथाएं कौन कौन सी थी, उसके बारे में हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्त्रियों के पक्ष में क्या क्या प्रथाएं थी। तो दोस्तों, स्त्रियों के पक्ष में जो है कुछ प्रथाएं ऐसी थी जिनमें पुनर्विवाह एक प्रथा थी, जो स्त्रियों के पक्ष में जिसको कह सकते हैं, यानी किसी स्त्री की अगर पति की अकाल मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, या उसके पति के द्वारा उसका त्याग किया जाए किसी कारणवश, तो उस स्त्री को जो है पुनर्विवाह यानी फिर से किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह करने का अधिकार था उस काल में। वहीं जो उस काल में स्त्री धन की भी प्रथा प्रचलित थी। मीन्स जो इस काल से यानी गुप्त काल से पहले जो स्त्रियों को स्त्री धन के रूप में जो उसके परिवार से मिलता था, सोने चांदी गहने जेवरात या अन्य कोई भी वस्तु, तो इस गुप्त काल से पहले क्या होता था कि उस स्त्री धन पर यानी उस स्त्री के परिवार से मिले भेंट पर जो है उसके परिवार वालों का अधिकार होता था, मीन्स सास ससुर पति आदि का। किंतु गुप्त काल में एक नई व्यवस्था ये देखने को मिलती है कि जो गुप्त काल में स्त्री धन जो होता था, जो उसके मायके से उसके परिवार से स्त्री को दिया जाता था विवाह के समय, उस पर जो है स्त्रियों का हक इस काल में यानी उस पर अधिकार जो है स्त्रियों का ही इसमें देखा गया है। मीन्स वह उस संपत्ति का, उस गहने जेवर सोने चांदी जो भी उसको या अन्य वस्तुएं जो भी उसे स्त्री धन के रूप में मिलता था उनके परिवार से, वह चाहे तो अपनी पुत्री को दे सकती है, वह चाहे तो अपने पुत्र को दे सकती है, या उसका अन्य कोई इस्तेमाल वो कर सकती है। तो यह प्रथा स्त्रियों के लिए पक्ष में कह सकते हैं। वहीं स्त्रियों के स्त्री धन के पक्ष में और एक व्यवस्था थी। वहाँ अगर किसी स्त्री की यानी पुत्र प्राप्ति से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाए तो उस स्त्री को यानी उसके पति का जो संपत्ति है, धन है, वह जो भी है उस स्त्री को मिलेगा, वह उसका इस्तेमाल वह जैसे चाहे वो कर सकती है। तो ये स्त्रियों के पक्ष में स्त्री धन के रूप में एक प्रथा थी। वहीं हमने देखा था कि इसके पूर्व काल में जो स्त्रियों को है धार्मिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। तो इस काल में देखा गया है कि स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में यानी पति के साथ उसको पूजा पाठ यज्ञ आदि में बैठने की अनुमति इस काल में मिलती है। वहीं स्त्रियों को इस काल में जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने सुनने आदि का अधिकार भी दिया गया, जैसे रामायण महाभारत का पाठ वो कर भी सकती थी और सुन भी सकती थी। तो ये सब उनके पक्ष में कुछ अधिकार देखने को मिलते हैं इस गुप्तकालीन समाज में। वहीं जो पुनर्भू और ये जो पुनर्भव शब्द है, यानी पुनर्भू उस स्त्री को कहा जाता था। मीन्स अगर किसी स्त्री की पति की अकाल मृत्यु हो जाए और वह या उसका पति उसका त्याग कर दे तो वह जब पुनर्विवाह करती थी यानी वह किसी अन्य पुरुष से जब विवाह करती थी तो उस स्त्री को पुनर्भू कहा जाता था। वहीं जो उस स्त्री के दूसरे पति से यानी विवाह के पश्चात जो पुत्र या पुत्री जन्म लेते थे, उत्पन्न होते थे, तो उस बच्चे को पुनर्भव कहा जाता था। तो ये पुनर्भू और पुनर्भव जो है शब्द स्त्रियों से संबंधित माना जाता है उस काल में। तो ये थे दोस्तों स्त्रियों के पक्ष में हमने प्रथा के बारे में जाना। अब स्त्रियों के विपक्ष में जो प्रथाएं थी इस काल में उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो स्त्रियों के विपक्ष में प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर्दा प्रथा था। यानी पर्दा प्रथा का तात्पर्य है कि स्त्रियों को पर्दे में रहना था, लेकिन इसका भी दो पहलू देखने को मिलते हैं उस काल में। यानी ये जो पर्दा प्रथा थी, ये जो पर्दा प्रथा यानी कि जो उच्च कुल की महिलाएं थी उनके लिए ज़्यादा थी। मीन्स जो उच्च कुल की महिलाएं होती थी जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की जो वर्ग की महिलाएं होती थी, कुल की महिलाएं होती थी, तो उनके लिए ये पर्दा प्रथा अधिक मायने रखती थी। यानी उन्हें पर्दा प्रथा में रहना उनके लिए अनिवार्य माना जाता था उस कुल में।
किंतु वहीं जो अगर हम लोग निम्न कुल की बात करें, यानी कि वैश्य या शूद्र कुल की जो महिलाएं थी, उन्हें उन महिलाओं से यानी उच्च कुल की महिलाओं से कुछ विशेष अधिकार यहाँ देखने को मिलते हैं। मीन्स उन्हें जो है पर्दा प्रथा का पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं था, और वह कुछ अपने व्यवसाय यानी कि पति के साथ उनके व्यवसाय में हाथ बटा सकती थी। वहीं कृषि कार्य भी वह करने के लिए स्वतंत्र थी, यानी कुछ शिल्पकारी वगैरह कार्य जो था वो कर सकती थी, यानी अपने आजीविका के लिए वह प्रयास कर सकती थी। किंतु वहीं जो है या उच्च कुल की जो महिलाएं थी, उनको यह सुविधाएं नहीं थी। वह पूर्णतः अपने पति या किसी पुरुष के ऊपर आजीविका के लिए निर्भर रहती थी, और उन्हें जब भी बाहर निकलना होता था तो वह पर्दा प्रथा का पालन करती थी। मीन्स घूंघट में निकलती थी, और कभी भी वह अकेली स्वतंत्र अवस्था में वह बाहर नहीं निकल सकती थी। जब भी वह निकलेंगी तो पर्दा प्रथा में और पालकी वगैरह में वह निकलती थी। तो इस पर्दा प्रथा के भी दो रूप उस काल में देखने को मिलते हैं, उच्च वर्ग में अलग और निम्न वर्ग में अलग। वहीं जो है उस काल में बाल विवाह की प्रथा भी थी, यानी कि उस काल में 13 से 14 के बीच, यानी 13 से 14 साल के बीच में जो है लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो यह बाल विवाह भी उस काल में बहुत प्रचलित थी। वहीं जो है सती प्रथा का प्रचलन भी उस काल में देखने को मिलता है। ये सती प्रथा का जो प्रमाण है वह भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसका निर्माण गुप्त शासक भानुगुप्त के द्वारा 510 ईस्वी में करवाया गया था, जिसमें उसके एक सेनापति यानी गुप्त शासकों के एक सेनापति की मृत्यु के पश्चात जो है उसकी पत्नी के सती होने का जिक्र किया गया है। तो वहाँ सती प्रथा भी प्रचलित थी, और वहाँ जो है वैश्यावृत्ति की प्रथा भी थी, यानी कि वैश्यावृत्ति करके जो जीवन यापन करते थे, देह व्यापार करके जो जीवन यापन करते थे, उसकी प्रथा भी थी। और वैश्याओं को वहाँ गणिका कहा जाता था, और वहीं जो वृद्ध गणिकाएँ होती थी उन्हें कुटनी कहा जाता था, यानी कि जो बूढ़ी रहती थी गणिकाएँ वो कुटनी कहलाती थी। तो ये थी दोस्तों गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति, जिसमें हमने गुप्तकालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना, गुप्तकालीन दास प्रथा के बारे में जाना, और गुप्तकालीन जो है स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी जाना। अब हम लोग जो है गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों गुप्त काल जो है धर्म और दर्शन के क्षेत्र में परिवर्तन का काल माना जाता है, यानी गुप्त काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। इसको इस रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि जो वैदिक धर्म है इस गुप्त काल में इसका पुनरुत्थान होता है। दोस्तों हमने देखा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म आदि 62 संप्रदायों यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय समेत 62 संप्रदायों का उदय होता है। तो वहाँ क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है मौर्य काल तक हमने देखा था कि किस प्रकार से जो मौर्यकालीन शासक थे वह बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय आदि को सपोर्ट करते थे, उनके उसके प्रचार प्रसार को ज़्यादा महत्व देते थे। हालांकि उस काल में किसी अन्य धर्म को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, किंतु वहाँ पर क्या होता है कि ब्राह्मण धर्म जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है और उसका क्या कहते हैं स्तर जो है वह नीचे हो जाता है, और यहाँ से क्या होता है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। किंतु फिर जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब मौर्य वंश का पतन किया जाता है, शुंग वंश की स्थापना की जाती है, तो वहाँ से जो है वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म का उदय स्टार्ट होता है। किंतु उस काल में इसका इतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उस शुंग वंश चाहे सातवाहन वंश या कन्नव वंश ये ब्राह्मण वंश तो थे, किंतु होता क्या है कि उस समय बाहरी आक्रमणकारियों की एक झड़ी सी लगी रहती है, जिसमें हिंद, यवन, कुषाण, शक आदि जो थे ये बाहरी आक्रमणकारियों से ये लोग यानी जो हिंदू शासक थे शुंग, सातवाहन या कन्नव ये सब उनसे उलझे ही रहते हैं, हमेशा युद्धरत रहते हैं। तो ये लोग जो है वैदिक धर्म के विस्तार का इतना विस्तार नहीं कर पाते हैं। किंतु गुप्त काल एक ऐसा काल देखने को मिलता है जहाँ पर जो इस वैदिक धर्म का पुनरुत्थान का काल हम इसको कह सकते हैं, यानी कि जो वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, इस वंश में
में यानी इस गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। यानी जो वैदिक सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता का कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था, ब्राह्मण धर्म कहीं ना कहीं पीछे चला गया था, जिसका अस्तित्व धूमिल हो गया था, वह इस वंश में यानी गुप्त काल में आकर के वह उसका पुनरुत्थान हो जाता है। क्योंकि जो ये गुप्तकालीन जो शासक रहते हैं यह वैष्णव धर्म को मानने वाले रहते हैं, यानी कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं, विष्णु भगवान के ये मानने वाले होते हैं। यानी इसके जितने भी शासक हुए वे वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। काल में जो है वैष्णव धर्म का उदय या उत्थान कह सकते हैं, यानी वैदिक धर्म का पुनरुत्थान का काल या गुप्त काल कहलाता है। इस गुप्त काल में यानी वैदिक धर्म के दो संप्रदायों का उदय होता है, एक वैष्णव धर्म और दूसरा जो होता है यानी एक वैष्णव संप्रदाय और दूसरा जो होता है ये शैव संप्रदाय। ये दोनों जो है वैदिक धर्म के दो संप्रदाय उभर कर सामने आते हैं, जिसमें कि विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय कहलाए और जो शिव भगवान यानी महादेव को मानने वाले थे वह शैव संप्रदाय कहलाए। और इस काल में वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बीच समन्वय का काल भी यह काल माना जाता है। तो क्या दोस्तों, जो वैष्णव धर्म का उद्धार होता है, पुनरुत्थान होता है, विकास होता है, तो क्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यहाँ विकास नहीं होता है या उसका पतन होता है? तो ऐसा कुछ देखने को इस काल में नहीं मिलता, क्योंकि जो गुप्तकालीन जो शासक थे वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे, वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु माने जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह कुमार गुप्त के द्वारा यानी गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा उसका निर्माण करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह प्रमाणित करता है कि जो गुप्तकालीन शासक थे वह वैष्णव धर्म को तो मानते थे, किंतु अन्य धर्मों को भी विकास का वो मौका देते थे, उनके विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते थे, यानी सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे, सभी धर्मों को विकास का वह समान अवसर देते थे। इस काल में क्या होता है कि बौद्ध धर्म का भी उचित विकास होता है, यानी कि हमने देखा नालंदा विश्वविद्यालय का वहाँ पे निर्माण होता है, जो मूल रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और शिक्षा के लिए माना जाता है। किंतु उस काल में जैन धर्म का जो है इतना विकास देखने को नहीं मिलता है, यानी बौद्ध धर्म का विकास तो अच्छा होता है उस काल में, गुप्त काल में, किंतु जो जैन धर्म है इसका विकास सीमित होता है, यानी इसका विकास उतना नहीं हो पाता है जितना कि बौद्ध धर्म का विकास इस काल में होता है। और इस काल में दोस्तों चूँकि यह वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल रहता है, तो इस काल में एक नई व्यवस्था देखने को मिलती है, मंदिर निर्माण का प्रारंभ, यानी इस काल में मंदिर निर्माण का प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कुषाण काल में मथुरा कला और जो है गांधार कला का उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इस काल में क्या होता है, मूर्तियों का निर्माण तो इस काल में भी होता है, किंतु मंदिरों का निर्माण की प्रक्रिया इस काल में आरंभ की जाती है। यह एक नई प्रथा इस काल में देखने को मिलती है। पुराने जितने भी वंशों के उत्खनन के दौरान कुछ भी मंदिरों से संबंधित कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं किए गए थे, किंतु इसकी गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण आरंभ होता है और इस काल में ही जो है मूर्तियों का निर्माण कर मंदिरों में स्थापित किया जाता है और वहाँ जो है पूजा पाठ की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी हमने वैदिक काल से देखा था कि बाह्य आडंबर कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड आदि जो बढ़ गए थे, वह इस काल में क्या होता है, परिवर्तन होकर उसका जो रूप है वह मूर्ति पूजा और अन्य कर्मों में वह रूप परिवर्तित हो जाता है और मंदिर निर्माण करके यहाँ मूर्तियों को स्थापित करके पूजा किया जाता है। इस काल में जो प्रथा आज भी चली आ रही है, यानी ये प्रथा आज भी जीवंत है। हमारे हिंदू धर्म में आज भी मंदिरों में मूर्तियों की पूजा की जाती है। और उस काल की प्रमुख मंदिर में झांसी का दशावतार का मंदिर माना जाता है। यानी उस काल में जो मंदिर निर्माण हुए थे उसमें जो प्रमुख है वह झांसी का दशावतार मंदिर माना जाता है। उस काल में जो मंदिर का निर्माण हुआ वह झांसी का दशावतार मंदिर प्रमुख मंदिर माना जाता है। वहीं जो है विष्णु भगवान, चूँकि यह वैष्णव संप्रदाय, यहाँ वैष्णव संप्रदाय की प्रधानता थी, तो जो विष्णु भगवान के 10 अवतारों में जो है वराह मिहिर यानी उनका एक अवतार था जो सबसे प्रचलित अवतार माना जाता है, यानी इस गुप्त काल में। यानी इस गुप्त काल का विष्णु भगवान का सबसे प्रचलित अवतार जो है वह वराह मिहिर अवतार
माना जाता है। इस काल में दोस्तों शूद्रों को भी कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार मिला था। यानी पूर्व काल में हमने देखा था कि शूद्रों को जो है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए ही इनका इस्तेमाल होता था। यानी उनको नीचे रखा जाता था। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की सेवा के लिए उनको रखा जाता था, किंतु और उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता था। किंतु इस काल में क्या होता है, जो शूद्रों की स्थिति में सुधार देखने को मिलती है और शूद्रों को कृषि कार्य में भी, सेना में भी भागीदारी लेने का अधिकार मिलता है। वहीं शूद्रों को कुछ धार्मिक क्रियाकलापों का भी अधिकार मिलता है, जैसे कि उन्हें धर्म ग्रंथों को पढ़ने का, सुनने का अधिकार दिया जाता है। वहीं जो है उन्हें यज्ञ, कर्म कांड आदि करवाने का भी अधिकार दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ब्राह्मणों के द्वारा जो है शूद्रों के घर भी यज्ञ, कर्म कांड आदि करवाए जाते थे। किंतु उस काल भी ब्राह्मणों की स्थिति चूँकि सर्वोच्च थी, तो उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है इनके यहाँ भोजन, यानी शूद्रों के यहाँ पूजा पाठ तो करवा सकते थे, किंतु शूद्रों के यहाँ भोजन करना उन्हें यानी अनिवार्य नहीं था। वह दान दक्षिणा ले सकते थे ब्राह्मण, किंतु इनके यहाँ भोजन करना वो उचित नहीं मानते थे, यानी वर्जित था यहाँ पर भी। तो इस प्रकार यानी कि मौर्य काल से हम लोग जो शूद्रों की स्थिति देखते हैं वह कुछ बेहतर इस काल में देखने को मिलती है। तो ये थे दोस्तों गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था देखी, दास प्रथा देखी और स्त्रियों की स्थिति भी देखी। फिर हमने गुप्तकालीन जो धार्मिक स्थिति है उसमें हमने वैदिक धर्म में वैष्णव धर्म, शैव धर्म को जाना। फिर इसमें इस काल के जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि के बारे में हमने जाना। यहाँ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी हमने आज जाना। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य के कला से संबंधित बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।